मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कैंपस कॉलिंग। इस वक्त पूरे देश भर में दाखिले हो रहे हैं। छात्रों की जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव होता है ये फैसला करना कि वो कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। कई सारे ऑप्शंस होने की वजह से कई बार छात्रों के सामने करियर के सही चुनाव में खासी दिक्कतें आती हैं। देश भर के छात्रों को इनकी दिक्कत है, इनको दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं अपना ये खास कार्यक्रम कैंपस कॉलिंग। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मैनेजमेंट कोर्स की और इसमें मौजूद ऑप्शंस की। छात्रों के सामने एक सपना होता है चमचमाते हुए आलीशान ऑफिस का, उसमें अपने खुद के केबिन का। छात्रों का एक सपना होता है कि वो किसी बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दें। अगर आपका भी ये सपना है तो मैनेजमेंट की पढ़ाई उस सपने को पूरा करने का टिकट है। हर साल अगर किसी परीक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है कैट एग्जाम्स की। मैनेजमेंट एक ऐसी पढ़ाई है जिसका सबसे बड़ा आकर्षण है मोटी सैलरी, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत की ज़रूरत है। आप मेहनत कीजिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए और कमी नहीं है नौकरियों की जहां अच्छे लोगों की आवश्यकता है। मैनेजमेंट के कोर्स की खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी खास स्ट्रीम की पढ़ाई की जरूरत नहीं। आपका बैकग्राउंड साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स, मैनेजमेंट की पढ़ाई कोई भी कर सकता है। मैनेजमेंट के कोर्स में आप HR, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस जैसे परंपरागत विकल्पों के अलावा ब्रांड मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट के साथ रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म जैसी फील्ड्स में भी मैनेजमेंट का स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हैं। इन दिनों रिटेल और अस्पताल मैनेजमेंट में भी छात्रों की रुचि बढ़ रही है। मैनेजमेंट तो हमेशा ही की गोल में रहेगा और हमेशा ही डिमांड में रहेगा। वो किसी भी सेक्टर में लगा, बैंकिंग में लगा लीजिए, आप IT में लगा लीजिए, आप एग्रीकल्चर में लगा लीजिए, आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगा लीजिए। तो मैनेजमेंट, या आप इवन ट्रेडिंग बिजनेस की भी बात कर लीजिए, मैनेजमेंट इज अ की थिंग। मैनेजमेंट का कोर्स न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को निखारता है, आप में आत्मविश्वास पैदा करता है, बल्कि आपको एनालिस्ट भी बनाता है। मैनेजमेंट का कोर्स आपको सिखाता है मार्केट को समझने के गुण, कस्टमर को हैंडल करना, अपनी टीम के साथ चलना और साथ ही किस तरह से टारगेट को तय समय में हासिल करें। मैनेजमेंट के कोर्स में ये सब आपको सिखाया जाता है। तो अगर आप में निर्णय लेने की क्षमता और मार्केट को समझने की इच्छा शक्ति है तो मैनेजमेंट का कोर्स आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आपका कुछ भी बैकग्राउंड हो, मैनेजमेंट के साथ कॉम्बिनेशन आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स को कई गुना बढ़ा देता है। देश में आज भी अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत है और ये फील्ड इतना डाइवर्स हो चुका है कि आप कई नए ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN 7। और कैंपस कॉलिंग के इस खास एपिसोड पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दौलत सिंह चौहान, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ITM ग्वालियर से। इनके अलावा हमारे साथ डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी, जो कि बेंटेक के डायरेक्टर हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर तपन पांडा हैं, जो कि ब्रिजमोहन मुंशियल यूनिवर्सिटी के डीन हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर तपन पांडा, आप ही से शुरुआत करूंगी। मैनेजमेंट कोर्स की हम जहां तक बात करें, बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज होता है, लेकिन आप क्या उनको कहना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में? पहली बात ये कि स्टूडेंट्स को ये चेक करनी होगी कि उनकी क्या एबिलिटीज़ है, तो वो कौन सी एरिया में वो आगे जा सकते हैं। मैनेजमेंट बहुत जेनेरिक टर्म है, उसमें काफ़ी सारे एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट काम कर सकते हैं। मार्केटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, HR में जा सकते हैं। हाल ही की सिचुएशन में आप इनको फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस में रखिए कि ये फंक्शनल एरिया है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है। फिर मार्केटिंग के अंदर में आप देखिए, आप ब्रांड में जा सकते हैं, आप सेल्स में जा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर फाइनेंस में देखिए आप किस में जा सकते हैं। फिर एक नई एरिया इमेज कर रही है जहाँ पे आप इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की कॉम्बिनेशन हो रही है, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की कॉम्बिनेशन हो रही है। बिजनेस एनालिटिक्स एक ग्रोइंग अप एरिया है, बिजनेस इंटेलिजेंस एक ग्रोइंग अप एरिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेकेंड लेवल पे आती है। तो डिसीजन करने के टाइम में पहली बार आप देखिए आप कौन सी फंक्शनल एरिया में जाना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए उस फंक्शनल एरिया में क्या क्या सब एरियाज है जहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अपने प्रोफाइल को मैचअप करिए और उसके बाद चॉइस करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर चतुर्वेदी, अगर किसी परीक्षा की सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा होती है तो वो कैट एग्जाम्स हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर उसकी प्रिपरेशन उनको करनी कैसे है। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? कैट के अलावा जो और परीक्षाएं
मान्यता प्राप्त है, जिनको कि AICTE के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और जिनके माध्यम से देश के सरकार द्वारा अप्रूव किए हुए संस्थानों में प्रवेश लिया जा सकता है। वो परीक्षाएं हैं मैट जो आयमा संचालित करती है, CMAT जो खुद AICTE संचालित करती है, XAT जो एक्सेलराई संचालित करती है और एटमा जो एम्स संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है। मैं समझता हूं कि इन सभी परीक्षाओं में कुछ कॉमन एलिमेंट हैं, इनके पैटर्न में काफ़ी समानता है और कैट की जो कोचिंग करते हैं वो मैट की परीक्षा में भी बैठ सकते हैं और जो मैट की कोचिंग करते हैं वो कैट की परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनको तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी है कि वो कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटीज़, इनके ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए और इसी के साथ साथ उनको GD इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो परीक्षा जो नेशनल टेस्ट होते हैं उसके बाद GD इंटरव्यू के माध्यम से ही वो अपनी परीक्षा का जो मुश्किलें हैं उसको पार कर सकते हैं और किसी अच्छे संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। और अब ये ट्रेंड भी देखा जा रहा है कि जो लोग एडमिशन मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनमें लीडरशिप का कितना पोटेंशियल है, तो उनमें उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि अपने स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने क्या इस तरह के कोई प्रोजेक्ट किए हैं या कोई ऐसे काम किए हैं जिसमें कि लीडरशिप पोटेंशियल को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया हो। बिल्कुल दौलत सिंह जी, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये कोर्स ऐसा है कि इसमें खास बात जो है वो ये कि आपको इसके लिए किसी खास स्ट्रीम की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। कोई भी आपका बैकग्राउंड रहा हो तो आप इसमें आ सकते हैं, लेकिन आप प्रिपरेशन कैसे करें या जिस एग्जाम की मैं यहाँ पर बात कर रही थी, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तैयारी तो कोई भी कर लेता है, लेकिन एक फॉर्मेट पूरी तैयारी के साथ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वहां जाकर आप कंफ्यूज ना हो। मैनेजमेंट ऑल टुगेदर अभी आप जैसा बता रही हैं कि सारी स्ट्रीम्स के लिए ओपन हो गया है। उसकी इस कोर्स की खूबसूरती ये है कि ये फ्यूचर लीडर्स को तैयार करता है या उन लोगों को तैयार करता है जो कंपनीज में डिसीजन मेकिंग करते हैं या उसका पार्ट होते हैं। तो जब मैनेजमेंट, जैसा पांडा जी ने बताया था कि कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ आज की डेट में मैनेजमेंट में बहुत ही स्पेसिफिक, स्पेशलाइज्ड और आउटकम ओरिएंटेड कोर्सेज भी आ गए, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेसिफिक है। तो बच्चे जो तैयारी करते हैं कोर्सेज की, वो एक तो जेनरिक तैयारी करते हैं जो वो कैट क्लियर करनी हो, जिसमें मैट क्लियर करनी हो या कोई और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना। और इस टाइम जो पिछले 2-3 साल में ट्रेंड देखा है तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिमाग में स्पेसिफिक गोल के साथ आते हैं कि मेरे को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही करना है, मैं HR में ही जाना चाहता हूं, या जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अभी इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं धीरे धीरे। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने भी कुछ शुरू किए हैं। डेल कार्नेगी के साथ एक कोर्स है जो स्पेसिफिक HR के लिए, सेफ एक्सप्रेस के साथ एक कोर्स है जो खाली सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। तो बच्चों की तैयारी बहुत डिफरेंट हो गई है। एक वर्ग वो है जो एक नॉर्मल MBA करने आता है, उसको नहीं पता होता है कि MBA किस फील्ड में करना है, फर्स्ट ईयर के बाद जाके सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन करता है। उसी टाइम पे एक ऐसा वर्ग है और एक ऐसा पूरा बड़ा नंबर हो गया है अब जो ये दिमाग बना के आता है कि मेरे को इसी फील्ड में करना है। तो ऐसे कोर्सेज अब इंडिया में बहुत बड़े नंबर पे अवेलेबल होने लगे हैं और ये फॉरेन से उठाया हुआ एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज आ गए हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री ने बहुत इंडस्ट्री भी बहुत एक्साइटेड है और इंडस्ट्री ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इंडस्ट्री भी अब आगे आ रही है इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करने को। तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसकी तैयारी बहुत डिफरेंटली होगी उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल MBA IIM या इनसे बिल्कुल। और कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप सही कर रहे हैं तब, अगर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपको परफेक्ट बना ही दे। खैर, कुछ हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जिनके सवाल हैं, जो हमसे सवाल कर रहे हैं। हमारे गेस्ट जो यहाँ पर हैं एक्सपर्ट, वो उसका जवाब देंगे। भोपाल से अमन शर्मा अपना सवाल पूछ रहे हैं, क्या है इनका सवाल, आइए जानते हैं। मैं अमन शर्मा हूं, मैंने MBA का स्टूडेंट हूं, फर्स्ट ईयर का। मैं HR लेना चाहता हूं और मेरा सवाल ये है कि HR में फ्यूचर में क्या स्कोप है, क्या नौकरी इजीली मिल जाती है। वहीं भोपाल से वरुण भी सवाल जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं। क्या है वरुण का सवाल, आइए ये भी जान लें। मेरा नाम वरुण शालिग्राम है, मैं अपने इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं। अब मैं अपने लिए MBA फाइनेंस करने की सोच रहा हूं। क्या ये MBA और इंजीनियरिंग एक अच्छा फाइनेंस में स्कोप है उसके आगे फ्यूचर के हिसाब से और मेरी नौकरी के हिसाब से मेरे लिए उसमें क्या स्कोप आगे है? डॉक्टर तापन पांडा, आपने सुना वरुण का सवाल, अमन का सवाल, आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
दोनों का सवाल सही है और दोनों में ऑप्शंस है, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो पहले स्टूडेंट ने पूछा है कि वो एचआर एरिया में काम करना चाहता है, तो हमेशा ये दिमाग में रहता है कि अगर आप एचआर के एरिया में जाते हैं तो आप एचआर में या तो सिलेक्शन में जाएंगे या रिक्रूटमेंट में जाएंगे या तो ट्रेनिंग में जाएंगे। लेकिन काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस सब चेंज हो चुकी है, एचआरएम एनालिटिक्स भी आ चुकी है, तो इसलिए आपकी अपनी ओरिएंटेशन चेंज करनी होगी कि एचआर एरिया में कौन सी नए एरियाज हैं, न्यू डायरेक्शंस आ रहे हैं जिसके ऊपर आप एडिशनल कोर्सेज करके जा सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो कोई स्पेसिफिक स्किल सेट की ज़रूरत है, जैसे कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, आपके पास एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, आपके पास कॉम्प्रीहेंशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास प्रेजेंटेबल स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। तो ज़्यादातर देखा गया है कि जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बाद MBA करते हैं उनकी थोड़ी सी एडवांटेज रहती है। मैंने 10 से 12 साल IIM सिस्टम में काम किया है प्रोफेसर के तौर पे, तो मुझे पता है कि जो स्टूडेंट वहाँ इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि कभी भी कोई मैनेजर को कोई डिसीजन लेना होता है तो उस सारे डिसीजंस के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कोई गेस्टिमेट बेस्ड डिसीजंस कर सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन जरूरी है। और इस तरह से देखा गया है कि जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके डाटा एनालिसिस की एबिलिटी अच्छी होती है, तो इसलिए ऑप्शंस तो बहुत अच्छा है और प्रोस्पेक्ट अच्छा है। बिल्कुल। डॉक्टर चतुर्वेदी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं पहले दौलत सिंह जी आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ पर कह रही थी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस से परफेक्ट हो ही जाएं, क्योंकि जरूरी ये है कि आप प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, इसमें इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। और मैनेजमेंट एजुकेशन जो इवॉल्व हुई है पिछले, क्योंकि बहुत नई विधा है ये, एक पूरी इंजीनियरिंग जितनी ओल्ड नहीं है या साइंसेस जितनी ओल्ड नहीं है, तो ये अभी इवॉल्व हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। और जो इंस्टीट्यूशन का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट एजुकेशन में, बिकॉज बच्चों की एम्बिशन समझना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट ने बोला कि वो फाइनेंस में आगे करना चाहते हैं या HR में करना चाहते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसको, इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो स्टूडेंट को कैसे फाइनेंस का एक्सपोजर देगा, क्योंकि खाली इंस्टीट्यूट में क्लास लगने से उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। वहाँ वो किन इंटर्नशिप्स के लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है इंटर्नशिप के लिए, उसका आउटकम क्या होगा। अगर इंटर्नशिप जाने से पहले इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री दोनों बात नहीं करेंगी तो बच्चा जा रहा है कुछ और दिमाग में लेके, और जब इंडस्ट्री में जा रहा है वहां पे उसको इंटर्नशिप किसी और चीज पे करा देगी। इंस्टीट्यूट के लिए जरूरी भी नहीं है कि वो हर बच्चे को उतना टाइम दे पाए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है। खैर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे, लेकिन फुरकान मुंबई से वो क्या सवाल कर रहे हैं ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। हाय, दिस इज़ फुरकान फ्रॉम मुंबई। मैं फाइनेंस के लिए पढ़ता हूँ। मुझे सिर्फ ये पता करना था कि क्या फाइनेंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें आगे स्कोप है, और अगर मैं फाइनेंस अच्छे से कंप्लीट करता हूँ तो क्या मुझे आगे फॉरेन जाने का मौका मिलेगा। फुरकान के बाद आइए हम विनीत का भी सवाल सुन लेते हैं, मुंबई से ही ये भी सवाल कर रहे हैं। हाय, आई एम विनीता और आई एम फ्रॉम मुंबई, और मेरा सवाल ये है कि सब बोलते हैं कि HR में बहुत स्कोप है, लेकिन अगर मैं HR में एडमिशन लूँ तो मुझे आगे जाकर जॉब मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी से, और जल्दी मिलेगा क्या? तो माफ कीजिए, छात्रा विनीता थी जो सवाल यहाँ पर कर रही थी। डॉक्टर चतुर्वेदी मैं चाहूंगी कि आप इनके सवाल का जवाब दें। मेरा जवाब यही है कि हमारी युवा पीढ़ी में ये अनिश्चय की भावना और ये चिंता की लहर क्यों है कि जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट एक ग्लोबल कैरियर है और इंडियन इकोनॉमी अब अच्छा करेगी, और इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जॉब्स नहीं मिलेंगे। हर विद्यार्थी को यह सोचना है कि वो उन कॉम्पिटेंसीज को हासिल कर सकता है क्या। अगर उसके पास वो कॉम्पिटेंसीज हैं, एबिलिटीज हैं और स्किल्स हैं, तो मैं समझता हूं जॉब्स की अपॉर्चुनिटी सदैव रहती है, हिंदुस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के बाहर भी। तो फाइनेंस इंडस्ट्री में जॉब नहीं है, ये अगर कोई कहे तो ये मानने को तैयार नहीं हूं। अगर कोई कहे HR के जॉब्स नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए कि HR के जॉब्स का अनुपात मार्केटिंग और फाइनेंस के जॉब्स के अनुपात में वो कम होता है, क्योंकि किसी कंपनी में अगर हम 100 आदमी भर्ती करेंगे तो HR का एक जॉब क्रिएट होगा मार्केटिंग के 100 जॉब के अनुपात में। बिल्कुल बिल्कुल। और हम साथ ही यहाँ पर ये भी बात करेंगे, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन होता है वो होता है मोटी सैलरी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
आप देख रहे हैं कैंपस कॉलिंग, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट कोर्स की। क्या कुछ ऑप्शंस इस पर आपके पास है और क्या कुछ और आप इस पर कर सकते हैं, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, इन पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दौलत सिंह जी हमारे साथ है, डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर तपन पांडा भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मैं यहाँ पर दौलत सिंह जी आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि सैलरी जो है वो मेन अट्रैक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो आखिर किस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन आपसे सामने पूछा जा रहा है, मतलब आप एकदम प्रिपेयर होकर आपको जाना चाहिए ना, ये नहीं कि कुछ भी आया और उसी टाइम दे दिया जवाब। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस इंटरव्यू को प्लेसमेंट इंटरव्यू से मैं अलग बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। एक जॉब के लिए जो इंटरव्यू होता है मुझे लगता है उतना ही इम्पोर्टेंट ये इंटरव्यू भी होता है जब एक बच्चा एक इंस्टीट्यूशन में जाता है, और वो भी वो इंस्टीट्यूशन जो उसका ड्रीम इंस्टीट्यूशन होता है। इस तैयारी के लिए बच्चे को मैं हमेशा जब सेशंस करता हूं बच्चों की, तो प्लेसमेंट के पहले मैं हमेशा उनको बोलता हूं, क्योंकि उससे पहले बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है, कि जैसा आप अपनी शादी के लिए तैयार होके जाते हैं, लिटरल सेंस में नहीं लेकिन उस सेंस में कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आप बहुत अच्छा दिखने चाहिए, प्लस आपका इंटेलेक्ट लेवल, क्योंकि आप तैयारी जितनी करनी है उस टाइम तक कर चुके होते हैं, तो आप जितना तैयारी करके गए हैं उसमें इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि इंटरव्यू में जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और इंटरव्यू पैनल अधिकतर वो यही देखती है कि बच्चे में कैपेबिलिटी कितनी है, वो ये उसमें ये नहीं देखते हैं कि अभी इसमें कमी क्या है या इसको फेल कैसे किया जाए, वो हमेशा ये देखते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है। तो जो आपने तैयारी की है, तैयारी के लिए तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे गाइड्स, वेबसाइट सब अवेलेबल है, तो वो बच्चे ऑलमोस्ट जानते हैं, लेकिन उसको डिलीवर कैसे करना है इंटरव्यू में, वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और वही चैलेंज अच्छे इंस्टीट्यूशंस के इंटरव्यू देने के वक्त उनके सामने होता है, और सेम चैलेंज उनको प्लेसमेंट के लिए जब कंपनीज को फेस करते हैं तब होता है। तो बहुत कम इसकी गाइडेंस या कोचिंग बच्चों को अवेलेबल है, लेकिन 3 C's जो हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो बच्चे को इंटरव्यू में ध्यान रखना चाहिए, वो यही है, बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानने चाहिए और उसके बेसिस पे वहां डिलीवर करने चाहिए, और पूरा ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी एज ए पैकेज दिखना चाहिए जो इंस्टीट्यूशन के नाम को आगे ले जाए, और इंस्टीट्यूशन ये कन्विंस हो जाए कि ये बच्चा यहाँ आएगा तो मेहनत करेगा और इस इंस्टीट्यूशन का एक बहुत रेपुटेड और बहुत अच्छा एलुमनाई बनेगा। बिल्कुल। स्पेशलाइजेशन की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, यूं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप क्या यहाँ पर कहेंगे कौन से सेक्टर में, या कुछ ऐसे कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कहेंगे कि नहीं आप इसमें अगर ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि बात होती है यहाँ पर इंटरेस्ट की, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। ये 2 बातें हैं जो तय करेंगी कि आपको किस सेक्टरल प्रोग्राम्स में जाना चाहिए। जैसा कि अभी बताया गया मेरे साथी पैनलिस्ट के द्वारा कि MBA जेनरिक के साथ साथ बहुत सारे सेक्टरल MBA भी हमारे देश में अब अवेलेबल हैं, और हिंदुस्तान के बाहर यूरोप और अमेरिका में भी हर निश एरिया में सेक्टरल MBA अवेलेबल है। तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये जानना जरूरी है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है और ग्लोबल इकोनॉमी का डायरेक्शन क्या है, और उस डायरेक्शन को जानने से हमें ये मालूम पड़ेगा ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जैसे पिछले 20 वर्षों में लिबरलाइजेशन के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, रिटेल में बहुत सारे ग्रोथ हुई हमारे देश में, बहुत सारी नई कंपनियां आई, बहुत सारे जॉब्स पैदा हुए। तो आज इन सेक्टर्स में MBA करने में मैं समझता हूं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी होती हैं, और जेनरिक मैनेजमेंट अगर आपको किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में मिले तो वहाँ जाना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है और अगर आपको किसी ठीक ठाक अच्छी इंस्टीट्यूट में सेक्टरल MBA करने का मौका मिले और उसमें अगर आपको दिलचस्पी है, दूसरा जो बात आपने कही कि पर्सनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है तो MBA रियल एस्टेट करना चाहिए, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो इंग्लैंड में कई यूनिवर्सिटी MBA फुटबॉल भी ऑफर करती हैं, किसी को इवेंट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं समझता हूं कि जो पर्सनल इंटरेस्ट और एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको सेक्टरल MBA से कनेक्ट करके देखा जा सकता है। और अभी ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा हमारे देश में जिसके लिए MBA अवेलेबल नहीं है। रूरल मार्केटिंग के लिए है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए है,
बैंकिंग के लिए बहुत सारी जगहों पर प्रोग्राम्स हैं, इंश्योरेंस के लिए हैं, बिल्कुल। रिटेल के लिए हैं, इंश्योरेंस के लिए, तो मैं समझता हूँ मतलब कई सारे इसमें ऑप्शंस हैं। लेकिन डॉक्टर तापन पांडा, अगर हम देखें ये कोर्स आपकी पर्सनालिटी को ही सिर्फ डेवलप नहीं करता, आपको एनालिस्ट भी बनाता है। लेकिन जिस तरह से दौलत सिंह जी ने यहाँ पर बोला कि डिलीवर उसको किस तरह से किया जाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोचता हूँ कि अगर आप कोई इंडियन स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग और कोई फॉरेन स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग देखेंगे, कैरियर चॉइस करने में, मैनेजमेंट में थोड़ा अलग होती है। वो कैसे करता है, वो आउटसाइड इनसाइड अप्रोच लेता है। पहले वो देखता है कि सेक्टरल ग्रोथ कहाँ है, कौन से सेक्टर्स है जो सनराइज सेक्टर बोलते हैं। उसके बाद वो मैपिंग करती है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसका कैपेबिलिटीज कहाँ पे है। एक बार वो डिसीजन वो ले लेता है, उसके बाद उसकी तैयारी की बात आती है। जब तैयारी की बात आती है तो वो देखता है कि एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल की जरूरी है, एनालिटिकल स्किल की जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की जरूरी है। अगर वो स्किल सेट वो आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके बाद वो देखता है कि वो सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में कितना कर पाएगा। काफी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स अभी आ गए हैं जो लोग स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं सिमुलेशन मेथड में टेस्ट करने के लिए कि कितना एक्यूरेट वो है और कितना स्पीड में वो कर रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अलग बात है, ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। काफी स्टूडेंट अपने आप भी तैयारी करके आ जाते हैं। लेकिन ये आउटसाइड इनसाइड अप्रोच अगर स्टूडेंट फॉलो करता है, तब जाके उसका जो कैरियर है वो मीनिंगफुल होता है। बिल्कुल। तो कई सारे टिप्स जो आज हमारे स्टूडेंट्स को जो ये कोर्स करना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स जो हमको इस बारे में आज पता चला, हमारे स्टूडेंट्स को पता चला, तो ये कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम यहाँ पर करना चाहेंगे हमारे तीनों खास मेहमान का। दौलत सिंह जी आपका भी शुक्रिया, चतुर्वेदी जी आपका भी शुक्रिया, पांडा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कैंपस कॉलिंग के आज के सफर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। वो इंस्टीट्यूशन बच्चों को एक गाइड करता है, एक डायरेक्शन देता है कि वो किस चीज में जाए।